रमो रमो सिद्ध साहूढ़म। यह पाठ है कर्म। कर्म की जो परिभाषा बनती है, कर्म क्या है? जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता उसे कर्म कहते हैं। कर्म 8 होते हैं। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, तीसरा वेदनीय कर्म, चौथा मोहिनीय कर्म, पांचवा आयु कर्म, छठवा नाम कर्म, सातवां गोत्र कर्म और आठवां अंतराय कर्म। इस पाठ में हमको संक्षिप्त में इनकी परिभाषा सुनना है और इनके क्या उदाहरण हैं वो हम इस पाठ में समझेंगे। पहला ज्ञानावरण कर्म। जो आत्मा के ज्ञान गुण का घात करे उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। इसका उदाहरण है, इसे पर्दे के समान कहा गया है। जैसे कि कहीं पे पर्दा लगा हुआ है और पीछे हमको दिखता नहीं है क्या है, तो ऐसे ही यह कर्म है जो आत्मा के ज्ञान गुण का घात कर देता है। दूसरा जो बनता है दर्शनावरण कर्म। जो आत्मा के दर्शन गुण का घात करे उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इसका उदाहरण है द्वारपाल के समान। जैसे कि कहीं पे द्वारपाल खड़ा है बाहर और वो दर्शन नहीं होने देता, ऐसे ये दर्शनावरण कर्म है जो आत्मा का दर्शन होने नहीं देता। वेदनीय कर्म। जो आत्मा को सुख और दुख देता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। जैसे कि उदाहरण शहद लिपटी तलवार के समान। जैसे शहद को जब चाटो, तलवार पे शहद लगा हुआ है और उसे चाटो तो प्रारंभ में तो वह सुख देता है और बाद में जब शहद ख़त्म हो जाता है तो तलवार से ही जीभ का घात होता है और दुख प्रारंभ हो जाता है। तो वैसे ही यह वेदनीय कर्म है। चौथा मोहिनीय कर्म। जो आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र गुण का घात करता है उसे मोहिनीय कर्म कहते हैं। इसका उदाहरण कहा है शराब के समान। जैसे कोई व्यक्ति शराब पी ले तो उसे पता नहीं पड़ता क्या सत है क्या असत है, ऐसा यह मोहिनीय कर्म है। आयु कर्म। जो आत्मा को नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव में से किसी एक के शरीर में रोक के रखता है उसे आयु कर्म कहते हैं। इसका उदाहरण है बेड़ी के समान। जैसे किसी के हाथ में बेड़ी बांध दी जाए तो उसे कैद कर लिया जाता है, वो वहीं रुक जाता है, ऐसा यह आयु कर्म है। छठवां नाम कर्म। तो जिस कर्म के उदय से जीव छोटे बड़े शरीर की रचना को प्राप्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। जैसे कि देखें चित्रकार, एक चित्र होता है उसमें अनेक प्रकार की रचनाएं होती हैं, तो वैसा यह नाम कर्म है। सातवां कहा गोत्र कर्म। तो जिस कर्म के उदय से प्राणी ऊंच या नीच के कुल को प्राप्त होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। उदाहरण कुंभकार के समान। जैसे कुंभकार होता है छोटे मटके भी बनाता है, बड़े भी बनाता है, तो ऐसा यह गोत्र कर्म है। अंतिम जो कर्म है आठवां अंतराय कर्म। जिस कर्म के उदय से किसी भी कार्य में विघ्न आ जाए उसे अंतराय कर्म कहते हैं। इसका उदाहरण कहा भंडारी के समान। जैसे राज्य का भंडारी होता है, वो राज्य संपदा लेने नहीं देता, तो ऐसा उसमें विघ्न आता है, तो ऐसा यह अंतराय कर्म है। इन्हीं 8 कर्मों के जब प्रभेद करते हैं तो 148 भेद बन जाते हैं। जैसे कि ज्ञानावरणी के 5, दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, मोहिनी के 28, आयु के 4, नाम के 93, गोत्र के 2, अंतराय के 5, कुल 148 भेद हो जाते हैं। इसका विस्तार से और कर्म के बारे में
जानने के लिए आचार्य उमा स्वामी जी का ग्रंथ तत्वार सूत्र जी और भी अन्य ग्रंथों का सहारा ले सकते हैं। यह संक्षिप्त में हमने कर्म क्या होते हैं, उनकी क्या परिभाषाएं हैं और क्या उदाहरण है, इस पाठ को पूर्ण रूप से संक्षिप्त रूप से पूर्णतः हमने इसको समझा। आदि जिनेंद्रम जयतु जयतु।